यदि तुमने इस गुफा के बारे में जान लिया तो मुझे नहीं लगता तुम कभी भी गुफा के अंदर जाओगे। ये स्टोरी है हमारे भारत की, जहाँ दो दोस्त गांव वालों के लाख मना करने के बाद भी एक ऐसी गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ गांव वालों ने कहा है कि इस गुफा के अंदर कोई भी जाता है तो वो वापस नहीं आता, और जो लौटे वो इंसान नहीं लौटता। मतलब इसे कुछ भी बता सकते हो आप, भूत प्रेत कुछ भी। तो यदि आपको भी बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप वीडियो को यहीं स्किप कर देना, और यदि आपको भी हॉरर स्टोरी में इंटरेस्ट है तो इसे लास्ट तक जरूर से देखना। मैं बात कर रहा हूँ दो दोस्तों की जिनका नाम है अमन और रोहित। उन्हें ऐसी जगह पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद था और उन्हें लगता था कि भूत वगैरह ये कुछ नहीं होता। तो उन्होंने एक जिद कर ली कि हमें इन गुफा के अंदर जाना ही है, और गाँव वालों ने इस बात पे उन्हें बहुत ज़्यादा मना किया था कि आप वहाँ मत जाओ, यह खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वह हंस पड़ते हैं कि कुछ नहीं होता, ये भूत वगैरह तो कुछ भी नहीं होता, और वह दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहीं मैं बात करूं इस गुफा की, तो इस गुफा का एक यह भी रहस्य था कि इस गुफा के अंदर जाने के बाद ना तो किसी का डाटा ऑन रहता है, ना किसी को लोकेशन जाती है, क्योंकि यह गुफा इतनी सुनसान थी। तो सोचो इसके अंदर जो भी गया उसका कुछ अता पता नहीं रहता। लेकिन फिर भी उन्होंने यह रिस्क लिया कि हम जाएंगे। जैसे शाम होती और 5:45 होती है तब वह दोनों दोस्त अंदर जाते हैं, अभी बिना किसी डर के। लेकिन वह जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं उन्हें बहुत सन्नाटा नजर आता है कि यार अचानक से हवा क्यों बंद हो जाती है, और उन्हें थोड़ा डर महसूस होता है। लेकिन वह सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसी वक्त उन्हें पीछे से एक आवाज आती है कि तुम अंदर क्यों आए हो। तब वो सोचते हैं कि हम दो थे, लेकिन ये तीसरी आवाज है। उन्हें लगता है हम दो के अलावा किसी और की भी आवाज आ रही है। तो वह जैसे ही पीछे देखते हैं तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन उन्हें एक ऐसी चीज नजर आती है जो वह देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें नजर यह आता है कि वह दोनों आए थे, लेकिन वहां पैरों के निशान 3 के थे, और वह भी तीनों के उल्टे। तो वह उसी वक्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और वह फैसला करते हैं कि हम वापस घर चलें। लेकिन वह जैसे ही घर जाने के लिए रेडी होते हैं उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है, और उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि हम कौन से रास्ते से अंदर आए थे। फिर वहां ऐसे होता है कि जैसे ही रोहित अपने दोस्त अमन की तरफ देखता है तब अमन कुछ अजीब हरकतें करता है। उसकी आंखें मानो काली पड़ गई हो, और यह देखकर रोहित काफी ज्यादा डर जाता है। फिर जैसे ही रोहित को पता चलता है कि अमन के साथ कुछ हुआ है, इतने में रोहित भी अपना होश खो देता है। फिर रोहित सोचता है कि मुझे कुछ हो जाए उससे पहले मैं बाहर निकल लूं गुफा से। वह जैसे तैसे करके गुफा से बाहर निकल जाता है, और यह बात वह गाँव वालों को बताता है। तब गांव वाले काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम गए ही क्यों, मैंने तो इसके बारे में पहले ही तुम्हें बताया था। फिर रोहित ने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि वहाँ ऐसे ऐसे हुआ था, और वहाँ मुर्दे लोग और कंकाल यह सब गिरे हुए थे। तब गांव वालों को नजर आता है कि रोहित भी काफी ज्यादा बदला हुआ नजर आता है उनको, क्योंकि रोहित के नाखून बड़े बड़े और उनके पैर उल्टे, और यह सब देख के गाँव वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं। तब गाँव वाले रोहित से कहते हैं कि रोहित तुम भी अब खुद वापस नहीं आए, क्योंकि अब तुम नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ है। तब रोहित को अता पता नहीं रहता है कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन यह बात गांव वाले समझ जाते हैं कि रोहित के साथ क्या हुआ है। तो इसमें आपका क्या कहना है? अमन वापस कभी उस गुफा से आएगा, या फिर रोहित भी वापस उस गुफा में ही जाने वाला है? क्योंकि रोहित के साथ ऐसा क्या हुआ होगा? क्या रोहित के अंदर भी अब कोई बुरी आत्मा है जो गाँव वालों को नजर आ चुकी है? तो अब गांव वाले उसके साथ क्या करेंगे ये कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। इसमें आपका क्या कहना है? रोहित और अमन को उस गुफा में नहीं जाना चाहिए था, या फिर उन्होंने सही किया? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और यदि आप भी भारत से हो तो इस गुफा के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि कौन सी वह गुफा है जिसकी यह बात की है मैंने। और क्या आपको इस स्टोरी का पहले पता था? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और हाँ, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हॉरर स्टोरी लाता रहता हूँ। देखो, यदि तुम्हारी भी सुबह 3 से लेके 5 के बीच में यदि अचानक नींद से आंखें खुल जाती हैं, तो तुम्हारे साथ भी वो होने वाला है जो कुछ ही समय पहले अमन के साथ हुआ था। तो मैं कहता हूँ तुम्हें भी इन बातों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि तुम्हें इन बातों का पता होगा तो शायद तुम भी काफी हद तक अपनी जान बचा सकते हो। चलो आज मैं बताता हूँ आखिर कैसे। तो क्या आपके साथ भी कभी रात के समय ऐसा हुआ है कि 3 से लेके 5 बजे के बीच में अचानक नींद से आंखें खुल गई हो? लेकिन ये सच जानने से पहले आप भाई को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी फैक्ट वीडियो बनाता रहता हूँ, वरना खो जाऊंगा यार मैं।
तो इसलिए आप भाई को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और मैंने हॉरर स्टोरी से रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियोस बना रखे हैं, तो आप एक बार चैनल को विजिट जरूर से करना। बाकी आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो देखो, एक समय में बुजुर्ग भी कहते हैं कि इस समय में आंख यूं ही नहीं खुल सकती, इसका भी कोई कारण है। मतलब इसका भी कारण कुछ और ही होता है, जो मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। यह कहानी है अमन की। ठीक 3:17 पे अचानक नींद से जाग जाता था, लेकिन उसके पीछे ना कोई आवाज ना कोई बुरा सपना, बस सिर्फ उसकी नींद से आंखें खुल जाती थी। पहले तो अमन ने सोचा शायद उसकी आदत होगी, फिर उसने महसूस किया कि कमरे में हल्की ठंड लगना और अचानक से हवा बंद हो जाना, और फिर उसे यह अजीब लगने लगा। एक रात जब 3:33 हो चुकी थी, तब अमन की फिर से आंखें खुलती हैं। तब उसने देखा कि कमरे के कोने में एक उसे परछाई नजर आ रही, लेकिन उस परछाई का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वहीं उस परछाई की आंखें चमक रही। और उसी वक्त अमन की आवाज जैसे गले में अटक गई हो। तभी वह परछाई अमन से कहती है कि तुम मुझे देख सकते हो, क्योंकि तुम इस वक्त पे जाग रहे हो। तभी डर के मारे अमन ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन में अपने भगवान को याद करता है। फिर कुछ देर सब कुछ शांत हो गया और अगली सुबह यह बात अपने दादा से बताता है। तब उनके दादाजी कहते हैं कि बेटा 3 से 5 बजे के बीच में पर्दे पतले हो जाते हैं और इसी समय भूत प्रेत इंसानों के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, उस दिन के बाद अमन सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, और इतना सब करने के बाद उसकी आंखें कभी 3 से 5 बजे के बीच में नहीं खुली। वहीं मैं अगर आपकी बात करूं कि अगर आज रात आपकी वैसे आंखें खुल जाएं तो, लेकिन अभी पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है वह पहले से तुम्हें देखता हो। तो कभी भी आपकी भी यदि 3 से 5 बजे के बीच में आंखें खुलती हैं, तो उस टाइम जागने की गलती बिल्कुल से मत करना। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।